हम भारत माँ के बेटे हैं, हमें वीर पुत्र लोग कहते हैं। जब हम अपनी आन पर आते हैं, बड़े बड़े चट्टानों को भी धूल समझ फांक जाते हैं। तूने धर्म पूछकर गोली मारा था ना, तुझे सबक सिखाना ही होगा। बहन की चूड़ी सिंदूर के लिए सिंदूर ऑपरेशन कर दिखाना ही होगा। नमस्कार, मैं शक्ति बिहार मधुबनी से हूँ और सबसे पहले मैं इस HB पोएट्री के इस मंच को नमन करता हूँ और साथ ही हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं कोट कोट नमन करता हूँ। बहुत ही दुखद बात है जब हमारे देश में धर्म पूछ करके गोली मारा जाता है। नई नवेली सखियों को, नई नवेली बहनों को एक मांग की सिंदूर की लाली उखाड़ दिया जाता है। मैं देर बिना किए हुए एक छोटा सा 4 पंक्ति आप लोग के सामने निवेदित करूंगा। मैं कहना चाहूँगा, बाबर की औलादें अब फौलादी दिखाना बंद करो। बाबर की औलादें अब फौलादी दिखाना बंद करो। बहुत सह लिया तेरा जाहिल पाना, अब बंदूक दिखाना बंद करो। माँ भवानी की संतानें हम मर्यादा को मानते हैं। जब सीने की आग दहक उठती है तब किसी को नहीं पहचानते हैं। मैं 4 पंक्ति निवेदित करना चाहूँगा साहब। बहुत ही दर्द से मैंने लिखा है मेरी माँ का दुश्मन बना पाक तू, तुझे भाई समझ के मैं छोड़ता आया। मेरी माँ का दुश्मन बना पाक तू, तुझे भाई समझ में छोड़ता आया। नालायक तुझे तनिक दर्द नहीं, नव संगनी का अभिलाषा को भी घोंट दिया। बहुत सह लिया तेरा आतंक विश्व ने, अब तो तुझे कूचना होगा। बहुत सह लिया तेरा आतंक विश्व ने, अब तो तुझे कूचना होगा। पहलगाम की निर्मम घटना का बूंद भर रक्त कर्ज चुकाना होगा। धर्म पूछकर जान लिया था तुमने, धर्म पूछकर जान लिया था तुमने, अब तो तुझे धर्म बताना ही होगा। भारत के हम हर मानव हिंदू हैं, तुझे तेरा नवाज कलमा समझाना ही होगा। फिर 4 पंक्ति मैं निवेदित करूंगा। अगर अच्छा लगे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चाहूँगा जो अपना विचार कमेंट में अवश्य लिखिएगा साहब। मैं 4 पंक्ति निवेदित करूंगा। मैंने तो तुझे बस आतंकी को सामने लाने को कहा था। मैंने तो तुझे बस आतंकी को सामने लाने को कहा था, पर तूने हमें परमाणु का धमकी दे डाला। बहुत दर्द हुआ था जो मैंने तुम्हें बस आतंकी को सामने लाने कहा था, मैं भाईचारा निभा रहा था, लेकिन तुमने मुझे परमाणु का धमकी दे डाला। कमबख्त तुम्हें शायद ये पता नहीं, हमारे मिट्टी का कण कण परमाणु है। इतना कहकर वीर सेनाओं ने घर में घुस ऑपरेशन तुझे कर डाला। जिस रात तुम दिवाली मना रहे थे, मैं घर में बैठ जश्न मना रहा था। और वो बहनें जिनकी सिंदूर उजली थी ना, जिनके सिंदूर को तुमने उजले रंग से लेप दिया था, वो बहनें घर में बैठ करके जश्न मना रही हैं। वो क्या कह रही हैं? जिस रात तुम दिवाली मना रहा था, मैं घर में बैठ जश्न मना रहा था। तुम बड़े बड़े पटाखों से खेलते थे और मैं अपना सिंदूर पीस बारूद बना रहा था। फिर से यादें उन वीरों की आई जिसने मूछ रगड़ पाक से वापस आया था। और मैं अभिनंदन करना चाहूँगा अभिनंदन साहब को, जिसने पुलवामा की घटना को याद दिला दिया पुनः। तो फिर से यादें उन वीरों की आई जिसने मूछ रगड़ पाक से वापस आया था। पुलवामा की घटना का विजयी अभिनंदन ने तिरंगा फहराया था। पहलगाम की सिंदूरी घटना ने पाकिस्तान को फिर से एक उपहार दिया। ये पाकिस्तान के लिए फिर से एक उपहार बन गया है साहब। कहते हैं पहलगाम की सिंदूरी घटना ने फिर से पाकिस्तान को एक उपहार दिया। नक्शा बिगाड़ दिया है सेना ने, रहम कर मोदी ने छोड़ दिया। हमारे मोदी जी ने तुम पे फिर से रहम कर दिया। तुम्हारी नक्शा तो इस धरती पे रहना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। फिर 4 पंक्ति मैं निवेदित करना चाहूँगा साहब। धन्य है वो वीर जिसने, सत सत नमन है उन वीर को। धन्य है वो वीर जिसने अपना जान गंवाया है, अपनी भारत माता के हित के सरिया लहू बहाया है। हर बहनों की मांग फिर से अब सिंदूरी हो गया। राफेल की यश कीर्ति को विश्व ने जय घोष किया। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा, मैं अपने सभी देशवासियों को तो इतना ज़रूर कहूँगा जो हम उस भारत माँ की संतान हैं, जिस भारत माँ का हर बच्चा वीर सेना है और हर बच्चा भरत है। एक पंक्ति आप लोगों ने सुना होगा, चंदन है इस देश की माटी।
आगे नहीं कहूँगा, आप लोग जानते ही हैं। चले मैं बिना विलंब के आगे चलता हूँ। कहते हैं अंत में एक बात तू कान खोल सुन ले पाकिस्तान, अंत में तू एक बात कान खोल सुन ले पाकिस्तान, तेरा सहोदर बलूचिस्तान तो तुझसे काबिल है जो भारत का चरण पूजता है। आज शरण तू भी गहले मेरी माँ की, नहीं तो आज के ज़माने में भिखमंगे को कौन पूछता है, आज के ज़माने में भिखमंगे को कौन पूछता है। धन्यवाद, आप लोगों ने इतने आशीर्वाद दिया, इस वीडियो को पूरे अंत तक सुना। मैं चाहूँगा जो इसको आगे से शेयर कर दीजिएगा और अपना फिर से आशीर्वाद कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय हिंद।